भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ तलवारों और आंदोलनों की ही नहीं है, ये कलम, विचार और शिक्षा की भी कहानी है। और इस कहानी का एक महान नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 11 नवंबर 1888 को मक्का में जन्मे मौलाना आज़ाद का असली नाम था अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन। उनके पिता एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान थे। बचपन से ही उनकी शिक्षा घर पर हुई और वो भी इतनी गहरी कि कम उम्र में ही वे अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी के ज्ञाता बन गए। लेकिन वे सिर्फ धार्मिक विद्वान बनकर ही नहीं रहना चाहते थे, उनका सपना था जागरूक और शिक्षित भारत। युवावस्था में ही उन्होंने अल हिलाल नाम का अखबार शुरू किया, जिसके जरिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों की खुलकर आलोचना की। उनकी लेखनी इतनी प्रभावशाली थी कि अंग्रेज सरकार ने अखबार बंद कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी बने। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और कहा, हमारा देश हमारी साझा विरासत है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो वे बने स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा योगदान। उन्होंने IIT की स्थापना की नींव रखी, UGC के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी जैसी सांस्कृतिक संस्थाओं को बढ़ावा दिया। उनका विश्वास था, देश की असली तरक्की तब होगी जब हर बच्चा शिक्षित होगा। आज भी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हमें सिखाया, आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, विचारों और शिक्षा की आजादी भी उतनी ही जरूरी है। ऐसे ही ऐतिहासिक जानकारी के लिए चैनल इतिहास काल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।